टीपू सुल्तान ने कहा था कि गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। हमने मैसूर वालों से कहा था कि शेर भूखा मर जाएगा परंतु कभी घास नहीं खाएगा। तो और दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि जो पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार पर भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह लिखा हुआ था। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के एक महान योद्धा टीपू सुल्तान के बारे में, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है। भारत में 16वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की छवि को लेकर 2 अलग अलग मत हैं। एक उन्हें वीर योद्धा और महान शासक बनाते हैं और दूसरे सांप्रदायिक नज़र से देखते हैं। लेकिन एक छवि पर किसी को कोई शक नहीं है और वो है मिसाइल मैन की छवि। टीपू सुल्तान ने अपने शासन में एक ऐसा प्रयोग किया जो उन्हें इतिहास में मजबूत स्थान देता है। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान ने युद्ध के दौरान छोटे छोटे रॉकेट का इस्तेमाल किया था। दुनिया में वो अपनी तरह तरह के प्रयोग के लिए विख्यात हैं, इसलिए उन्हें दुनिया का पहला मिसाइल मैन कहा जाता है। बीबीसी की एक खबर के मुताबिक दक्षिण में राज्य के विस्तार के दौर में टीपू सुल्तान और उनके पिता ने युद्ध में रॉकेट की तकनीक का जमकर इस्तेमाल किया था। दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाने में तो रॉकेट ज़्यादा कारगर नहीं थे, लेकिन खलबली जरूर मचा देते थे। उस दौर में टीपू की सेना जिन रॉकेट का इस्तेमाल करती थी वो छोटे और गजब मारक होते हैं। इन रॉकेटों को लॉन्च करने के लिए लोहे की नली का इस्तेमाल किया जाता था। ये रॉकेट 2 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम हुआ था। मतलब कि ये रॉकेट 2 किलोमीटर तक दुश्मन को मार सकता था। इतिहासकारों के मुताबिक पोलियोर की लड़ाई में इन्हीं रॉकेटों का इस्तेमाल ने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया था। इससे टीपू सुल्तान की सेना को खासा फायदा हुआ था। अंग्रेजों ने किया था इस तकनीक का इस्तेमाल अंग्रेजों के खिलाफ। पोलियर की लड़ाई में जब उन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल किया तो वो हैरान रह गए। इसी रॉकेट की तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने सम्राट नेपोलियन के खिलाफ किया था। इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रयोग उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं दिला सका क्योंकि वो किलेबंदी को नहीं भेज सके थे। आज भी टीपू सुल्तान का यह रॉकेट एक म्यूजियम में रखा हुआ है। बीबीसी की एक खबर के अनुसार भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि मैंने लंदन के साइंस म्यूजियम में टीपू सुल्तान के कुछ रॉकेट देखे हैं। ये उन रॉकेटों में से थे जिन्हें अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। ये दिवाली वाले रॉकेट से थोड़े से ही लंबे होते हैं। टीपू के ये रॉकेट इस मायने में क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं कि उन्होंने भविष्य में रॉकेट बनाने की नींव रखी थी। और नासा के सेंटर में भी इस टीपू सुल्तान का रॉकेट रखे हुए हैं। अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में आगे लिखा है कि नासा के एक सेंटर में टीपू की सेना की रॉकेट वाली पेंटिंग देखी थी। कलाम लिखते हैं कि मुझे लगता है कि धरती के दूसरे सिरे से युद्ध में सबसे पहले इस्तेमाल हुए थे रॉकेट और उनका इस्तेमाल करने वाले सुल्तान की दूरदृष्टि का जश्न मनाया जा रहा था। वहीं हमारे देश में लोग ये बात तो जानते नहीं या उनको तजब्बो नहीं देते थे। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था और उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। उनके पिता का नाम हैदर अली तथा माता का नाम फखरुन्निसा। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टन में टीपू ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।